लगातार कहते हैं कि वो एसओपी जारी नहीं हुई कोई इस बार। थैंक यू। जल्दी ही कोशिश है लगातार कहते हैं कि वो एसओपी जारी नहीं हुई कोई। कि आज मंत्रिमंडल ने जो 33 एजेंडे आज रखे गए थे उनमें से 32 एजेंडे आज स्वीकृत किए गए हैं। एक एजेंडा डेफर किया गया है और ये जो कार्य किए हैं इनमें सभी कार्यों में मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी है। सर एक डिसीजन लेना था एसएस अधिकारी अश्विनी कुमार को जो उन्होंने रिटायर करना था, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, वो भी एजेंडा जो है वो कैबिनेट में रखा जाना था, उस पर भी कोई डिसीजन हुआ? हाँ, उसको डिसीजन हुआ है, उसको परमानेंट रिटायरमेंट के लिए भेजा है। दो विषय राजमंत्री अस्पताल बताई गई हैं, दो मुझे हरियाणा के जो आपके बयान है उसके बाद कौन सी कार्रवाई हुई है इन्वेस्टर्स के खिलाफ कोठी करने के लिए, और आपने पब्लिकेशन से कहा पकड़े गए हैं और खोलाई है एक दूसरी कर्मचारियों के जल्दी प्रश्न भेजेंगे जिसके लिए सीखे भी हुआ है, तो उसकी डेट वगैरह है। उसमें कई जो विषय है उनकी आवश्यकता नहीं है, कई नए विषय जोड़ने की आवश्यकता है आज के समय के अंदर, और उसके तहत उसके ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि सभी विभागों से ये भी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं कि आपके यहाँ कितनी कितनी और पोस्टें वो खाली हैं, उनको ताकि शीघ्र एडवर्टाइजमेंट करके भरा जाए, और उसको लेकर के मैंने कल ये कहा था। और 7500 नए और ग्रुप डी की जल्दी ही हम और ज्वाइनिंग कराएंगे। नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा देना वो हमारी सरकार का दायित्व है, और उसको लेकर के हमारी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। मैं पुलिस की जो कार्रवाई है उन सबको पूरी उनकी प्रशंसा करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहे, और कोई गलत करता है तो उसके लिए वो गलत होता है। एको की बोली नहीं हो रही थी, वो कोई नहीं, ऐसा नहीं है, बोली नहीं हो रही थी, क्योंकि ये विषय खाली इसका नहीं है, उसके पीछे कई और भी कारण हो सकते हैं, और धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और पिछला भी रिकॉर्ड ऐसा रहा है, क्योंकि कुछ थे कि पहले फर्स्ट लॉट में आ जाते, वो लॉटमेंट नहीं होती, तो उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं मानते। उसमें अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो वो ऐसा उसका विषय नहीं है, परंतु उसके अंदर कई और भी कारण हो सकते हैं, और उन कारणों के कारण लगातार चल रहा है। भ्रष्टाचार पर आपकी सरकार सख्त है। एक पिछले दिनों पंचकुला के नगर निगम से 30 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया, तो आप पहले भी कार्रवाई करते रहे भ्रष्टाचार पर, तो इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल जांच कराई जाएगी अगर आपने कहा है, और जांच करा करके कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जांच कराई जाएगी। 13,48,000 अभ्यर्थियों ने सीट के लिए रजिस्ट्रेशन किया, कुछ लगता था कि सरल पोर्टल समय से नहीं चला, ओटीपी पर भी नहीं आया, तो कभी वेबसाइट नहीं चली। इस वजह से जो बीसी बीएससी वर्ग के जो लोग हैं वो अभ्यर्थी अपना सर्टिफिकेट नहीं बना पाए। हाई कोर्ट में भी कुछ पहुंचे, उनका कहना है कि ये सरल पोर्टल चला करके कुछ और मौका जो है वो दिया जाए रजिस्ट्रेशन को लेकर के। इस पर क्या लगता है कि आपके मार्फत अभ्यर्थियों को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब पिछला सीटी का पेपर हुआ था उसमें लगभग 11 लाख के करीब में रजिस्ट्रेशन था, और अब ये 13,48,000 रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें हमने देखा है कि हमारे बच्चों ने सर्व पोर्टल पे ही 3 लाख बच्चों ने
बीसी बी और बीसीए के बच्चों ने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अप्लाई किया है। 3 लाख एससी बच्चों ने सर पोर्टल से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उन्होंने अप्लाई किया है। और इसके बाद भी हमने ये कहा है कि जो बच्चे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पाए, क्योंकि साइट के ऊपर बड़ा दबाव हो जाता है और उसके कारण स्लो हो जाती है और डाउनलोड नहीं कर पाए, पेपर वो देंगे, जब तक रिजल्ट आएगा तो दुरुस्त कर लेंगे अपने उसको, उसका मौका बिल्कुल दे देंगे, करेक्शन का मौका देंगे भी। एक का मामला सामने आया और एचएयू में लगातार काफी दिनों तक धरना भी चल रहा है और अभी भी कल हालांकि ये खबर आई कि समझौता हो गया आपस में, लेकिन फिर भी शाम तक छात्र बोले कि फिर से धरना दे रहे हैं। कोई मामला वो सोच ये देखिए, मैं छात्रों से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे हम सब के हैं और आप पढ़ाई करें, इस राजनीतिक दलदल से ऊपर उठिए। जब आप पढ़ाई कर लेंगे तो राजनीति में आ जाइए, कोई विषय नहीं है। क्योंकि तो हम तो बोलते भी हैं कि जितना युवा राजनीति में आए अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई का समय है उनका। और मैं राजनीतिक दलों से भी कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे हैं वो, आप इसके ऊपर राजनीति मत करिए, इससे दूर रहिए। क्योंकि अगर बच्चों की कोई ग्रीवेंस थी, हमने उसको दुरुस्त किया है, उनकी सारी बातें मानी है। अगर किसी ने वहां गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं और हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि बच्चे पढ़ें और अपने माँ बाप का, अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करें। मैं ये अपील करना चाहूंगा। और जो राजनीतिक दल वहां जाकर के उकसाने का काम कर रहे हैं, वो उन बच्चों को जरूर राहत दें, मैं ये कहना चाहूंगा। एक्सटेंशन दी गई थी तमाम कर्मचारियों जो एचकेआरएम के माध्यम से काम कर रहे थे, उनको कुछ एक्सटेंशन दी गई थी। वो एक्सटेंशन अब पूरी होने को समय आ गया, क्या उनको दोबारा से एक्सटेंशन दी जाएगी या फिर उनको रिलीव किया जाएगा सर? नहीं, अभी समय समय के ऊपर वो निर्णय लेते हैं, तो ऐसा नहीं, समय समय के ऊपर निर्णय जैसा भी विषय नहीं। सीटी को लेकर के पूरी तैयारी है। अभी सभी जो है सेंटर्स हैं उनकी, हाँ उनकी चेकिंग चल रही है। नहीं, हमारी कोशिश है कि हम जल्दी ही उसको करा दें, हमारी जल्दी ही कोशिश है। अधिकारी लगातार कहते हैं कि वो एसओपी जारी नहीं हुई, कोई इस बार थैंक यू को करा दें, हमारी जल्दी ही कोशिश है। अधिकारी लगातार कहते हैं कि वो एसओपी जारी नहीं हुई, कोई इस बार थैंक यू।